नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज देखेंगे हम सामाजिक अध्ययन और विज्ञान से जुड़े 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सीटेट के सेकंड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सी ताकतों के द्वारा लड़ा गया? बताइए। इसका हो जाएगा आपका गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों व पाल वंशों के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, ये किस लिए लड़ा गया था? ये आपका था रेशम मार्ग से संबंधित था। ठीक है, कन्नौज का गंगा व्यापार मार्ग जो था उससे संबंधित था। अगला देखते हैं। अगला है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्यों? अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्यों? क्योंकि उन्हें विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था क्या? मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? बताइए। वो था आपका भूमि कर। ठीक है, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। मुगल साम्राज्य किससे चलता था? वो चलता था आपके भूमि कर से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, तुलसीदास का रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला देखते हैं। कह रहा है, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन थे वो? बताइए। वो थे आपके कौन? नयनार और अलवार। ठीक है, जो बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक है, नयनार और अलवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुत संख्या में फैली हुई हैं? मतलब अधिक संख्या में फैली हुई हैं गोंड जनजातियां। बताइए। वो है आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कूट करना है। ठीक है, अगला कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, बताइए। कह रहा है, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते हैं। बी कह रहा है, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। सी कह रहा है, दीकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। कौन कौन सा सही है, कौन गलत है? कूट करना है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही है। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ए आपका सही हो जाएगा, बी गलत है और सी भी गलत है, यानी केवल ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? सतनामी आंदोलन, इसका गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? बताइए। पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए, उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, या पश्चिम भारत में मैला सफाई करने वाले समूहों के लिए? बताइए। ये हो जाएगा आपका कौन सा? मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए हुआ था। ठीक है, कौन सा? सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन चमड़े का काम करने वालों के लिए ये हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? सुमेलित करना है इसको। बताइए कौन सा है सही सुमेलित? सतनामी आंदोलन पंजाब, मटुआ पंथ तमिलनाडु, सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र, आर्य समाज केरल। कौन सा मेल जो है वो सही है पूछ रहा, बताइए। इसका हो जाएगा आपका सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र। ये जो है आपका ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, थोड़ा छोटा कर दें। आइए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं? बताइए। इसको भी कूट करना है। कह रहा है, निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक है। ठीक, घासीदास। जाति के आधार पर लोगों ने भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है। किसने कहा? श्री नारायण गुरु ने। सी कह रहा है, शूद्र और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए। ज्योतिराव फूले ने कहा। कह रहा है, कौन सा सही है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका बी सही है और सी सही है। ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है पूछ रहा। बताइए। अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। बताइए कौन सा सही है? पहला भी सही है,
अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एक अधिकार था, सही है। बी जो है, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। सी जो है ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है रॉलेट सत्याग्रह, नाम सुने होंगे। रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प बताइए। कूट ज्यादा आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की, क्या सही है। कह रहा है इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती हैं, मतलब बढ़ती थी, वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था, ठीक है। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। अगर ये आम आदमी का अधिकार सशक्त करता तो इसके विरोध, मतलब इसका विरोध ही क्यों होता। सी कह रहा है 6 अप्रैल 1919 को अपमान और यातना दिवस के रूप में मनाया गया, ये सही है, ये भी आपका सही है, यानी ए और सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी, ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम सोचते थे, मतलब उनकी आलोचना करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। महाद्वीप में कौन कौन से लक्षण होते हैं बताइए, इसी के आधार पर पहचान करना है। कह रहा है विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। किस महाद्वीप के। कह रहा है इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बताइए कौन से महाद्वीप के। यह है आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका के बारे में कह रहा है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और जो है विषुवत रेखा इस महाद्वीप के, यानी अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए कूट आ गया फिर से। कह रहा है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है, बताइए। उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। कह रहा है कौन सा सही तरीके से रखा गया है, बताइए। ये आपका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। दूसरा है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी जो है आपका सही है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध ये आपका गलत है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ए और बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा। देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं, ठीक, जिसकी त्रिज्या समान है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी कह रहा है प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, ये तो नहीं होगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, यही काट दीजिए। सी कह रहा है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर गोलोक पर एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक, ये जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी कह रहा है देशांतरीय याम्योत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर क्या पहुंचते पहुंचते क्या होता है, शून्य हो जाती है, ठीक है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही है, यानी ए और डी, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है, हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक, हरे पौधे जो है वो CO2 का वो करके प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। बी कह रहा है CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, बताइए कौन कौन सा सही है कौन गलत है। बी ऑप्शन जो है आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ए जो है आपका सही है, यानी ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है, बताइए। कितने की तीव्रता की भूकंप हो जिससे क्षति पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है नेपाल के जैसा, बताइए। इसका हो जाएगा आपका कितना 5.0 अगर हो उसकी तीव्रता तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं, वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है किस पे, बताइए किस पे निर्भर करता है। स्थान के अक्षांश पर करता है, सही बात है। स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से स्थान की कितनी ऊंचाई है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, यह भी सही है आपका। स्थान के देशांतर पर नहीं करता है, यह आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी ए बी और डी इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त
सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। अब इसमें कौन सा सही है बताइए। नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा विकिरित होती है उसे रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। जी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यानी आपका कौन सा ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जब कपड़े सूखने में काफी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। बताइए क्या कहेंगे एक शब्द में। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आर्द्रता। इसी के कारण जो है कपड़े सूखने में काफी टाइम लगता है और हमारा पसीना भी जो है वो आसानी से नहीं सूखता। ठीक है, किसके कारण, आर्द्रता के कारण। अगला देखते हैं, ये थोड़ा छोटा कर दें। आइए, कह रहा निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पे दिया आपका वनों का प्रकार और ये दिया है भारत में स्थान। कौन सा वन किस स्थान पे है। ठीक है, इसको सुमेलित करना है। बताइए, कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहां पर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन हम ऊपर पढ़े हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहां पर है, यह है आपका पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका हो जाएगा। बी कह रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कहां पे है, ये आपका ये भी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से आपका इसका मिलान हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां कहां है, सुंदरबन में नहीं, ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, और मैंग्रोव वन जो है ये आपका हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन मैंग्रोव वन, यानी कि 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखा रही थी, मतलब दिखाती है, जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही है। बताइए, अपने आधार पर तो चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्या हो गया, संकरा हो गया है। ठीक है, पतला हो गया है। किस देश का जनसंख्या पिरामिड बना रही है वो, बताइए। वो बना रही है आपकी किसकी, वो बना रही है केन्या की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं। कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी या उच्च आय। बताइए, कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ये नहीं होगा, गरीबी और गरीबी नहीं होगा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगा। ठीक है, और आपका उच्च आय हो जाएगा, यानी ए, बी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कह रहा है प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्ष और उत्पादन शामिल होता है। बी कह रहा है बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण है। सी कह रहा है तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। कूट करना है कौन कौन सा सही है कौन गलत है, बताइए। बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल ए जो है ये आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। बताइए, कह रहा है भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म जो है वो आपके तिब्बत पहुंचा था। कौन से क्षेत्र से, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। बताइए, दिमाग पे जोर डालिए। वो पहुंचा था आपके लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख से आपके तिब्बत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था ये बात बोल के। एकता, समानता, विविधता या बंधुत्व, किसको बढ़ावा दिया गया था इस वक्तव्य से, बताइए। वो दिया गया था आपके विविधता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। बताइए, सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं, 1, 2, 3 या 4। वो है आपके कितने, 3। ठीक है, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं, वो है आपके 3। ठीक है, कौन कौन से 3 है, कौन कौन से हैं, वो है आपका केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर होता है। ठीक है, ये आपके 3 स्तर होते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है
भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है पूछ रहा है। कभी कभी पूछता है सही नहीं है, ठीक है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे जो पढ़े लिखे थे। दूसरा कह रहा है औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। अगला है कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। चौथा कह रहा है भारतीयों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया था। कह रहा है कौन सा सही है बताइए। वो है आपके भारतीयों के मताधिकार के बारे में कुछ भारतीयों के पास जो था वो औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था वो आपका नहीं था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कूट करना है। कह रहा है क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं, बताइए क्यों। मतलब परमानेंट नहीं करते, ऐसे रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्यों बताइए। इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए, काम कोई भी करे प्राइवेट या सरकारी होके परमानेंट होके, भाई सीखेगा तभी तो करेगा, जानकारी तो चाहिए, योग्यता भी चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी कह रहा है इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। कंपनी जब रखती है तो उस पर ज्यादा दायित्व नहीं होता, पेंशन वगैरह नहीं देना पड़ता या टीडीए चारे डीए जो लगता है उसको नहीं देना पड़ता, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा बी। सी कह रहा है ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। ये भी आपकी सही है, भाई जितना काम है उतना आदमी रखेंगे, फिर 2 महीना किराया फिर हटा दिए, यानी बी और सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है। लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं, कृषि के विषय में पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं, बताइए कौन सा सही है। ये कह रहा है लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं, पूरे वर्ष सही है, बिल्कुल सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा है गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, यानी केवल बी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कह रहा है कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। अगर कक्षा में बात चले प्रजातंत्र के विषय पर चर्चा करने की तो क्या आप इस ऑप्शन को मतलब प्रस्तुत करेंगे, कौन सा बताइए। एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में, ठीक है, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में इसे आप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका। अगला देखते हैं, अगला है माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है, बताइए। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है। शैशवावस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना, 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, 16 से 18 वर्षों के बीच के अपने बच्चों की शादी करना, 18 से 21 वर्ष के बीच वाले अपने बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति उपहार में देना। कह रहा है कौन सा मौलिक कर्तव्य है अभिभावक का, बताइए। वो जो है आपका 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना जो है ये आपके परिवार का या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है। कौन से भाग को अंतरात्मा कहा गया है, वो कहा गया है आपके मूल अधिकार को जो है अंतरात्मा कहा गया है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा। कौन से पहले न्यायालय में जाएंगे, उसके बाद किस न्यायालय में जाएंगे, बताइए वो कौन सा क्रम सही है, ये पूछ रहा है। वो है आपका सबसे पहले कहाँ जाएंगे, निचली अदालत में, उच्च न्यायालय जाएंगे नहीं, जिला न्यायालय में जाएंगे नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, निचली अदालत में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय में, ठीक। उसके बाद से आप सर्वोच्च न्यायालय में, ये आपका सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ये गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना डैश किया। सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना डैश किया, किसके द्वारा, कैसे बताइए। दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, सही है। मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, ये भी आपका ये गलत हो जाएगा। सशस्त्र संघर्ष द्वारा, ये आपका सही है। शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा, ये भी आपका सही है, यानी ए, सी और डी ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही है। अगला देखते हैं, अगला है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी कूट करना है, ठीक है। कह रहा है ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं, सही है, गलत है, सही है, सही है, सबको समान रूप से मिला हुआ है, ठीक है। कह रहा है हाशिए
कि लोग इसका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। ये भी आपका सही है। सी कह रहा है लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाए हेतु दबाव डाला है। सी भी आपका सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। बताइए किसका उद्देश्य है? अध्याय में दिए गए परिभाषिक शब्दों की परिभाषा देना, ये तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना, ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं। रटने द्वारा अवधारणा की समझ प्रदान करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। छात्रों का नए शब्दों से परिचय करवाकर उनके शब्दकोश में वृद्धि करना, शब्दकोश में वृद्धि करना, ये भी आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तकें जो लिखी गई हैं किस उद्देश्य से लिखी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वे तथ्यों को याद रखने में सहायक हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। क्या सही है? याद रखने में सहायक है? बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वे पाठ्य पुस्तक नहीं पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। ये सही है? जी हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में क्या रखता है? संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं? बताइए। भूमिका अदा करना, रोल प्ले जिसको बोलते हैं। अंतमुख ओपन एंडेड प्रश्न जो होता है, ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं होता, ओपन एंडेड जो होता है वो। सी कह रहा है सर्वेक्षण, या डी कह रहा है समय सीमा की, किस स्तर का? बताइए। वो हो जाएगा आपका क्या? भूमिका अदा करना, रोल प्ले, ये आपका सही है। ओपन एंडेड प्रश्न जो है ये भी आपका सही हो जाएगा। सर्वेक्षण नहीं होगा, समय सीमा के अंदर जो है ये आपको दिखाएं, ये आपका सही हो जाएगा। ए बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।